हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज बुक के गद्य खंड के पहले पाठ के प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। देश के प्रति उसमें एक सेनानी जैसा जज्बा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बुक भी खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हालदार साहब ने ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसके 3 पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? इसका उत्तर मैं आपको पहले बता देती हूँ, एक एक करके उत्तर बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन नहीं रहा। अब सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड वाला पार्ट है वो है, मूर्ति पर सरखंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? इसका उत्तर लिख लीजिए। मूर्ति पर सरखंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि आज भी लोगों के मन से देश प्रेम की भावना समाप्त नहीं हुई है। ये अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए थे? इसका हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक इसलिए हो गए थे क्योंकि मूर्ति पर लगा सरखंडे का चश्मा किसी बच्चे का काम प्रतीत होता है। यह देखकर कि देश के बच्चों में आज भी देश प्रेम की भावना है, हालदार साहब भावुक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थ जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले, होम यानी त्याग न्योछावर, होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका उत्तर है, आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना उलझ जाता है कि अन्य किसी बात की सुध नहीं रहती उसे। हम अपनी जिंदगी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपने देश पर अपना पूरा जीवन न्योछावर करने वालों को भी भूल जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, पान वाला एक मोटा और काला आदमी था। वह बहुत ही खुशमिजाज आदमी था। उसके काले दांत यह बताते थे कि पान खाने का उसका पुराना शौक था। हंसमुख होने के साथ ही वह भावुक इंसान भी था। उसे अपने आसपास की होने वाली घटनाओं के बारे में पता रहता था। तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं 4 क्वेश्चन। 5 है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर 5, पान वाला और चश्मे वाले को महत्वहीन इंसान समझता था। हम में से अधिकतर लोग किसी लंगड़े, बूढ़े और गरीब व्यक्ति को कोई भाव नहीं देते। पान वाला ऐसी ही मानसिकता का शिकार प्रतीत होता था या लगता था। 6 है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं? पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इसका उत्तर लिख लीजिए। हालदार साहब को अनोखी चीज़ों में दिलचस्पी थी। अपने व्यस्त जीवन के बीच भी वे अपने आसपास की रोचक घटनाओं को ध्यान से देखा करते थे। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इसका उत्तर लिख लीजिए। इसका उत्तर है पान वाला एक भावुक व्यक्ति था। वह ऐसे व्यक्ति के लिए भी आंसू बहा रहा था जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था और जिसके लिए उसके मन में खास सम्मान नहीं था। थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं हम। कैप्टन बार बार मूर्ति का चश्मा क्यों बदल देता था? उत्तर है, कैप्टन नेताजी की इज्जत करता था। उसे शायद नेताजी के योगदान के बारे में पता था। वह अपनी सीमित संसाधनों से भी देशभक्ति व्यक्त करने में नहीं चूकता था। क्वेश्चन नंबर 7, यानी जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? कल्पना से लिखिए। इसका उत्तर है, कैप्टन पहले किसी सेना में या आज़ाद हिंद फौज में कार्यरत रहा होगा। कैप्टन कोई हट्टा खट्टा इंसान रहा होगा जिसकी रोबीली मूछें भी होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस क्वेश्चन के भी पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इसका, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकता है? उत्तर है, इस तरह की मूर्ति लगाकर हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रति अपने सम्मान को जाहिर करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? ये इसका उत्तर है, मैं गांधी जी की मूर्ति लगवाना चाहूँगी
क्योंकि भारत की आज़ादी में लड़ाई में उनका सबसे बढ़कर योगदान था। आप इसे अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हैं और अपने आप भी लिख सकते हैं। अब हम गैप पार्ट पे आ चुके हैं। इस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? इसका उत्तर है, हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि वह मूर्ति साफ सुथरी रहे और वहाँ रोशनी की भी अच्छी व्यवस्था हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं हम। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेखन कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो इसका उत्तर लिखा मैंने, किसी अप्रिय घटना होने पर पुलिस को तत्काल सूचित करना, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, अपने मोहल्ले में सफाई आदि रखना, अपने से बड़ों का आदर करना, सबका सम्मान करना, किसी को अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करना आदि भी आप लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन के दर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। ये इसका उत्तर है जो हमने लिखा है। मान लीजिए कि कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। ऐसे में मूर्ति पर लगा फ्रेम उसे दे दिया जाता है और मूर्ति को तब तक दूसरा चश्मा पहना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं हम। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों में आने से क्या लाभ होते हैं। इसका उत्तर है, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के इस्तेमाल से भाषा समृद्ध हो जाती है। कई बार ऐसा करने से भाषा अधिक मज़ेदार और समकालीन हो जाती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और हमने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से आपको वीडियो ला के देती रहूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम दूसरे चैप्टर्स के भी आपको क्वेश्चन आंसर ला के देंगे। अगर आप चाहते हैं समरी बनाना चैप्टर की तो वो भी आपको मिल जाएगी।